हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी सीबीटी 1 की, ग्रुप डी की या एसएससी की। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये कंप्यूटर के शॉर्टकट के ऊपर है। जो कंप्यूटर में देखो, हर एग्ज़ाम में एक शॉर्टकट की पूछना बहुत पूछा ही जाता है, ये श्योर है, चाहे आप एसएससी दे रहे हो या एनटीपीसी दे रहे हो। तो इसमें मैंने कुछ अच्छे वाले लिए हैं। बाकी जैसे आप सेव करने का कंट्रोल सी एस और कॉपी करने का कंट्रोल सी, ये सब आप जानते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा अच्छे वाले लिए हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन होंगे, हम लोग सब करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर की मेरी कई सारी वीडियो बनी है, पढ़िए। स्पेशली अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो 100% आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलाउज यू टू ओपन डायलॉग बॉक्स इन, देखिए, टू ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए किसका यूज किया जाता है एमएस पावर पॉइंट में। तो इसी को हिंदी में एमएस पावर पॉइंट 2019 में किसी फाइल को खोलने के लिए कौन सा, तो कंट्रोल प्लस ओ को हम ओपन डायलॉग बॉक्स। ये देखो, ये क्वेश्चन 2024 सीबीटी 2 में आया है। अगर आप प्रीवियस दो ही पेपर था तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब इसमें जो अन्य है, जैसे कंट्रोल ओ क्या करता है, ओपन्स द ओपन डायलॉग बॉक्स। जो ओपन होता है ना, जैसे जब हम यहाँ मीनू में जाके ओपन सेव एज करते हैं तो डायरेक्ट आप खोल सकते हो। कंट्रोल प्लस ओ, इसमें जो भी एग्जिस्टिंग फाइल होंगी वो आपको मिल जाएंगी। कंट्रोल प्लस एन क्या होता है, ये क्रिएट्स अ न्यू फाइल। आप जब कंट्रोल प्लस एल दबाओगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। कंट्रोल प्लस एन क्रिएट्स अ न्यू फाइल, और कंट्रोल एस तो आपको पता ही है कि जो करंट फाइल है उसको सेव करता है। और F12 अगर आप दबा देंगे तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। सेव और सेव एज डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या होता है, सेव एज और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। सेव मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपने नया एमएस वर्ड में काम करना शुरू किया और उसको अभी तक सेव नहीं किया, फिर तब उसको आप क्या करेंगे, पहले जाके सेव करेंगे। सपोज करो राम नाम से आपने सेव कर लिया, ठीक है। अब उसको आप मान लो दोबारा उसमें एडिट कर रहे हो और उसको आपको ये फाइल भी चाहिए और उसमें एडिटिंग वाली भी चाहिए, तो राम वन नाम से आप उसको सेव एज कर सकते हो उसी फाइल को। तो सेव एज का ओपन डायलॉग बॉक्स कौन करता है, ये करता है F12। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी चयनित फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट, जो रीनेम करते हैं ना आप, उसका आपको नाम बदलना है, रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल। तो क्या करेंगे, उसके लिए आप F2 दबाते हैं। F2 शॉर्टकट की किसके लिए होती है, रीनेम अ फाइल। एक रीनेम को, फाइल को जो है वो रीनेम करने के लिए, नाम बदलने। जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, अब ये कंप्यूटर नाम से सेव है, अब आप इसको चाहते हैं कि आप इसका नाम बदल दें, तो आप इस पर राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन पे जाते हैं, तो वो उसका शॉर्टकट F2 अगर आप प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली रीनेम कर सकते हैं। हेल्प, आप कोई भी एमएस वर्ड, एमएस विंडो कुछ भी यूज कर रहे हो, पावर पॉइंट, तो आप अगर F1 प्रेस करेंगे तो आपको हेल्प का ऑप्शन, हेल्प का जो है पॉपअप स्क्रीन पर शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। सर्च शॉर्टकट इन मोस्ट एप्लीकेशन, अधिकांश एप्लीकेशन में सर्च की शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एस नहीं, कंट्रोल प्लस एस क्या है, सेव करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ, एफ मतलब क्या हो गया, फाउंड करना। तो सर्च करने का, जैसे मान लो कोई पीडीएफ आपने लिया, पीडीएफ में आपको किसी का रिजल्ट आया, मान लो आपको द्रिवेश का नाम ढूंढना है, तो वहाँ क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस एफ, तो वो पॉपअप बॉक्स आएगा सर्च का, उसमें आप द्रिवेश लिखोगे तो वो सर्च कर लेगा। तो सर्च का क्या होता है, कंट्रोल एफ, बहुत कॉमन है ये। ब्राउजर एड्रेस बार शॉर्टकट, किसी ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एल। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंट्रोल प्लस बी क्या होता है, ये किसी अक्षर को, किसी वर्ड को बोल्ड करने के लिए एमएस वर्ड या किसी भी अन्य एमएस ऑफिस पैकेज में यूज किया जाता है। तो कंट्रोल एल क्या होता है, एड्रेस बार पर जाने के। ब्राउजर्स क्या होते हैं, ब्राउजर जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसे ही मोज़िला हो गया, सफारी हो गया, ये सब आपके ब्राउजर है। और ये कैसे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आप समझ लेना। ओपन टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर को खोलने के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC।
इसको याद रखना, ओपन टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC, आल्ट प्लस F4 से आप को पता है जब कंप्यूटर को हम डायरेक्टली बंद करना चाहते हैं तो वो, ठीक है। अब आगे रन डायलॉग बॉक्स, किसी रन डायलॉग बॉक्स को जैसे आपको विंडो R करते ना, वो क्या करता है रन, वहाँ पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे %temp आप डालते हैं या कुछ भी डालते हैं। तो रन डायलॉग बॉक्स को आप कैसे ओपन कर सकते हैं, विंडो वाली बटन और उसके साथ आप R की बटन दबा के उसको जो है ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर को लॉक करने के लिए विंडो प्लस L, ठीक है। मिनिमाइज ऑल विंडो, सभी विंडो को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए विंडो प्लस M का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, PDF में भेज दूंगा। डिलीट परमानेंटली शॉर्टकट, किसी चीज़ को जैसे मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाई, ठीक है, इसको table1 नाम से बनाया। अब इस फाइल को हमको परमानेंटली डिलीट करनी, तो एक तो डिलीट करोगे तो ये जाके रिसाइकल बिन में रहेगी, लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबाओगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ओपन डाउनलोड्स इन ब्राउजर, किसी ब्राउजर में जैसे क्रोम आपने खोला, उसमें आपको ओपन क्या करना है, डाउनलोड में क्या क्या है, तो उसके लिए Ctrl+J आप करेंगे तो आपका खुल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, Ctrl+J। बुक मार्क करेंट पेज, करेंट पेज को बुक मार्क करने के लिए Ctrl+D। आगे ओपन अ न्यू ब्राउजर टैब, किसी न्यू ब्राउजर टैब को खोलने के लिए Ctrl+T। क्लोज करेंट ब्राउजर Ctrl+W। याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, भूलेंगे आप नहीं तो। रीओपन रिसेंटली, अभी हाल ही में जो जैसे लाइट चली गई या कुछ हो गया, या मान लो कोई अभी हाल ही में जो आपने टैब बंद किया, उन्हें पुनः खोलने के लिए Ctrl+Shift+T। क्या करना होता है, Ctrl+Shift+T। किसी ब्राउजर में जो अभी रिसेंटली आपने टैब को क्लोज किया उनको आप ओपन कर सकते हो। ओपन इनकॉग्निटो विंडो, जैसे क्रोम में मान लो, अब जैसे क्रोम में हम लोग 2 बार एक ही चीज़ में लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो एक तो हमने जनरल ब्राउजर खोला और उसमें लॉगिन कर गए, दूसरे में हम इनकॉग्निटो चलाते हो ना मोबाइल में, सब लोग, सब मुझे पता है सब लोग चलाते हैं। तो इनकॉग्निटो को डायरेक्ट खोलने के लिए Ctrl+Shift+N का यूज करते हैं, ठीक है। Ctrl+Shift+N सिक्योर माना जाता है। गो टू नेक्स्ट टैब के लिए Ctrl+Tab का यूज का, अगले टैब पर जाने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Tab। गो टू प्रीवियस टैब, पिछले टैब पे जाने के लिए Ctrl+Shift+Tab, ठीक है भाई। सेव एज शॉर्टकट, ये तो सबको पता है, सेव एज अभी आया था लास्ट में, तो F12 इसका होता है। मैंने पहली बार बताया था कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, तो सेव एज के लिए F12। सेंटर अलाइनमेंट, देखो मैंने सेंट्रल अलाइनमेंट करना है, जैसे मान लो कुछ वर्ड आपने लिखे, सपोज करो यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा, ये लिखा, अब आप इसको चाहते हो डायरेक्ट सेंट्रल चला जाए, तो आप या तो ऊपर जाके करोगे, या तो आप सेंट्रल के कंट्रोल, इसको सेलेक्ट करके Ctrl+E दबा दोगे तो ये सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। ये Ctrl+R राइट होता है, Ctrl+J होता है जस्टिफाई। तो फाइल मेन्यू को खोलने के लिए Alt+F, फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए Alt+F। विच शॉर्टकट की ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। फाइंड एंड रिप्लेस का Ctrl+H। अब ये फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, जैसे मान लो कोई आपका डॉक्यूमेंट है, अब उसमें 2017 लिखा है, अब आप उसको उसमें 10 बार 2017 लिखा, तो आप 10 बार लिखने से बजाय फाइंड एंड रिप्लेस खोल के 2017 को 2018 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो सबको एक ही बार में रिप्लेस कर देगा, ठीक है। विच शॉर्टकट की ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड, गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए Ctrl+G। विच शॉर्टकट नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, ये जो आता है ना, ये नॉन प्रिंटिंग मतलब उस जगह पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ लिखा नहीं है, तो इसके लिए Ctrl+Shift+8 का यूज हम करते हैं। पेज ब्रेक डालने के लिए Ctrl+Enter डालेंगे तो पेज ब्रेक आ जाएगा। MS वर्ड में वर्तमान समय डालने की शॉर्टकट कुंजी Alt+Shift+T, Alt+Shift+T इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द नेविगेशन पेन इन MS वर्ड, तो Ctrl+F। फाउंड वही नेविगेशन। विच शॉर्टकट की ओपन द सेव एज F12 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 25 थे, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे और पहले से भी आपने पढ़े होंगे, इसको रिवाइज कर लीजिए और मैं इसका PDF भेज दूंगा टेलीग्राम पे। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।